हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियों में स्विफ्ट ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर कंपनी ने रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स नाम की परेड ऑर्गेनाइज की। इस परेड का नजारा कैसा रहा वो आपको दिखाते हैं। मारुति स्विफ्ट ने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए मारुति सुजुकी ने रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स नाम के एक परेड ऑर्गेनाइज की, जिसमें पार्टिसिपेट करने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। मारुति की सबसे चहेती कार बन चुकी है स्विफ्ट। जी हां, 26 मई को मारुति स्विफ्ट को लॉन्च किए हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं और इस खास मौके पर आयोजित परेड में 300 से भी ज्यादा स्विफ्ट कस्टमर्स ने पार्टिसिपेट किया। हर कोई अपनी अपनी स्विफ्ट के साथ शामिल हुआ। सुबह से ही इस परेड में शामिल होने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहा। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपने पूरे परिवार के साथ इस परेड में शामिल होने आए। बहुत मजे आ रहे हैं। So many Swifts together, it's really fun. Lot of fun, मस्ती, मजे करेंगे। स्विफ्ट लुक में पहले ही स्टाइलिश है। इस परेड में वो कारें भी दिखी जिन्हें लोगों ने अपने तरीके से मॉडिफाई कराया हुआ था। इन दिनों मारुति की सबसे ज्यादा डिमांड में और बिकने वाली कार स्विफ्ट ही है। 5 सालों में कंपनी स्विफ्ट के करीब 5 लाख यूनिट्स बेच चुकी है। स्विफ्ट चलाते मुझे 5 साल हो गए और ये वन ऑफ द बेस्ट कार है मारुति की। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। आई एम हियर। एक ही मॉडल की 300 से भी ज्यादा कारों की इस परेड ने विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। इससे पहले अक्टूबर 2005 में न्यूजीलैंड में एक ही मॉडल की 249 कारों का रिकॉर्ड रह चुका है। हम जो है एक वो रिकॉर्ड चैलेंज करना चाहते हैं जो कभी 2005 में न्यूजीलैंड में किसी कंपनी ने बनाया था, जिसमें उन्होंने करीब 249 कार्स को जो है एक सिंगल परेड में ड्राइव किया था और उसी रिकॉर्ड को हमने चैलेंज किया है और उसको अचीव किया है। देश में पहला मौका था जब एक ही मॉडल की इतनी ज्यादा कारें लोगों के सामने थीं और इस तरह के सेलिब्रेशन से सभी पार्टिसिपेंट्स भी खुश दिखे। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई अपने पूरे परिवार के साथ इस परेड में शामिल हुआ और जमकर मस्ती उठाई। कैमरामैन ललित मोहन के साथ कनिष्क जायसवाल, CNEB। इस परेड को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि लोगों में कार को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज है। बहरहाल आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आपकी पसंदीदा कार नैनो की। नैनो को लेकर जो आपकी डिमांड है वो बहुत जल्द पूरी हो सकती है, क्योंकि गुजरात के सालन से नैनो का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 2 जून 2010 दिन बुधवार, दुनिया की सबसे छोटी और सस्ती कार नैनो हो गई गुजराती नैनो। नैनो का प्रोडक्शन साणंद प्लांट से जोर शोर से शुरू हो गया है। इस प्लांट में रोज 300 नैनो तैयार की जा रही हैं। लकचकिया कार नैनो, जिसका सपना रतन टाटा ने देखा, जिसे पूरा करने के लिए रतन टाटा पहुंचे पश्चिम बंगाल के सिंगूर। लेकिन जमीन अधिग्रहण विवादों के कारण टाटा को यहां से फैक्ट्री हटानी पड़ी और नैनो को नया घर मिला गुजरात के साणंद में। नैनो एंड गुजरात, ये देश और दुनिया में कभी न कभी चर्चा का विषय रहेगा, ये मेरा विश्वास है। जहां प्लांट निर्माण में देरी की वजह से नैनो के प्रोडक्शन में थोड़ा वक्त लगा। हालांकि आम आदमी की कार का उत्तराखंड के पंतनगर में सपोर्टिव प्रोडक्शन की वजह से 23 मार्च 2009 को नैनो देश की सड़कों पर उतरी। लेकिन डिमांड को देखते हुए यहां प्रोडक्शन काफी कम था। अब जबकि नैनो का प्रोडक्शन गुजरात के साणंद से शुरू हो गया है, नैनो अपने पूरे तेवर के साथ लोगों की डिमांड पूरा करने को तैयार है, क्योंकि लकचकिया कार अब हो गई है गुजराती। गुजरात के सालन से करीब 300 नैनो का प्रोडक्शन रोज किया जाएगा, जिससे आपकी जो बढ़ती हुई डिमांड है नैनो की वो पूरी की जा सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके मोबाइल और कार की। क्या कभी आपने मोबाइल से कार को चलाया है? नहीं चलाया तो हम आपको दिखाते हैं कि अपने मोबाइल से आप अपनी कार कैसे चला सकते हैं। बिना ड्राइवर के चलेगी कार, उंगली के इशारों पर दौड़ेगी कार, घर बैठे आप चलाएंगे अपनी कार। मोबाइल फोन से होगा कार पर कंट्रोल। कार जैसा लगने वाला ये खिलौना वंदे भारत में छिपी प्रतिभाओं की जीती जागती मिसाल है। ये एक ऐसा यंत्र है जो ऑटो जगत में क्रांति ला सकता है। इस तकनीक के जरिए आप अपनी कार को मोबाइल फोन से काबू कर सकते हैं।
हरियाणा के करनाल में हिमांशु सैनी ने एक ऐसी तरकीब इजाद की है जिसकी मदद से आप सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी अपनी कार को काबू कर सकेंगे। अगर हम रास्ते में गाड़ी को चला रहे हैं उसका कंट्रोल हमारे पास होगा। जैसे हम गाड़ी से 2 नंबर का मोबाइल से 2 नंबर का बटन दबाएंगे, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। 8 नंबर दबाएंगे तो पीछे की ओर आएगी। 4 नंबर दबाएंगे लेफ्ट की तरफ और 6 नंबर दबाएंगे राइट की तरफ। जहां फोन कनेक्ट होने के बाद कार ड्यूअल टोन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी यानी DTMF कंट्रोल पर चलाई जाएगी। इस लाजवाब तकनीक से चोरों को भी हराया जा सकता है। हिमांशु के कमाल को आज पूरी दुनिया सराह रही है। माँ बाप को भी अपने इस होनहार बेटे पर नाज है। बचपन में इसको जो भी जेब खर्च मिलता था उसमें से पैसे बचाकर ये ऐसे यंत्र बनाता रहता था। रफ्तार के इस दौर में हिमांशु की ये तकनीक सिर्फ कार में ही नहीं बल्कि हर तरह के वाहन में काम करेगी। तो कैसी लगी आपको हिमांशु की कारीगरी, जिसमें आप कई किलोमीटर दूर बैठकर मोबाइल के जरिए अपनी कार को ऑपरेट कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ अभी डेमो है, मजा तो तब आएगा जब बड़ी कार में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते और आपको दिखाएंगे चल मेरी गाड़ी के सफर में FZS की सवारी।